नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हम नियमित रूप से पहुंच सकें और उनकी और आपकी राय का हमेशा स्वागत है। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को एक और झटका, चुनौती और खतरा तो नहीं कहेंगे क्योंकि खतरा अभी कुछ है ही नहीं, अभी चुनाव तो अभी होना नहीं है। प्रियंका गांधी भी जीत के आई हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए खतरे की घंटियां इसलिए बज रही हैं कि जो एक बड़े गठबंधन नाम I.D.I.A कहने को बड़ा चतुराई से नाम रखा गया था कि इंडिया लगे, कहने को उसके कुछ भी अर्थ निकालें, लेकिन लगा कि यही भारत है। जो हमेशा ये रहा है कि भाई इंडिया क्या है, इंदिरा इज इंडिया, गांधी इज इंडिया, महात्मा गांधी इज इंडिया। इसमें तो मान सकते हैं लोग, क्योंकि गांधी का देश है, गांधी की तरह ही सब देश भर में लोग हैं जो गांधी की तरह गांधी को अपना सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन महात्मा गांधी को। लेकिन गलतफहमी राहुल गांधी को ये हुई कि वो असल में सचमुच में अवतार हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी नहीं, वो सारे गठबंधन का नेतृत्व करके प्रतिपक्ष की लड़ाई। ठीक है कि वो पार्टी में उनका लोकसभा में 99 मेंबर हो गए, 100 नहीं क्रॉस कर सके हैं, लेकिन बहुमत नहीं है। लोकसभा में बहुमत के लिए आपको कम से कम 270 सीटें तो होनी चाहिए थी, 275 तो होनी चाहिए थी। अब वो तो नहीं है। अब गठबंधन में भी क्या हुआ, क्यों चुनौती हुई? क्योंकि लगातार उनके नेतृत्व के जो तरीके हैं, रोज संसद को घेरा हुआ है, बार बार इसको कह सकते हैं हल्ला मचाया, आज भी मचाया, बार बार ये कि भाई अडानी मोदी अडानी। प्रतिपक्ष का कहना है कि हम अपने राज्यों में मुंह क्या दिखाएंगे। खास करके पश्चिम बंगाल की नेत्री, मुख्यमंत्री और पुरानी कांग्रेसी, राहुल गांधी राजनीति में नहीं आए तब से वो राजनीति में हैं, ममता बनर्जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हाँ, हम चूंकि मैं इस पूरे गठबंधन का नेतृत्व कर सकती हूं। बंगाल तो क्रांति की भूमि रही है। भारतीय जनता पार्टी से सचमुच में सबसे अधिक लड़ाई यदि कोई लड़ रही है तो वो लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत से बंगाल में लड़ती रही है, आज भी लड़ रही है। तो प्रतिपक्ष और सत्ता का मुकाबला हो, ये दिलचस्प तो है ही, चाहे केंद्र में हो राज्य में। आज से नहीं है, जब से हमें आजादी मिली उसके बाद प्रतिपक्ष की अपनी भूमिका रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो बंगाल से आए थे, ज्योति बसु बंगाल से रहे, सोमनाथ चटर्जी बंगाल से रहे, लेकिन वो कांग्रेस के नहीं थे। कांग्रेस के जो नेता सिद्धार्थ शंकर रे जैसे नेता रहे और प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति भी बने। ममता बनर्जी उतनी गंभीर कहना चाहिए कि नहीं, चूंकि यूथ मूवमेंट से आई, युवा कांग्रेस से, लेकिन हाँ, जिस तरह की लड़ाई उन्होंने लड़ी है और जिस तरह की चुनौतियां उन्होंने दी हैं, वो इस बात को साबित करता है कि उनमें लोगों को, इसीलिए इस गठबंधन की शुरुआत में भी वो नीतीश कुमार, ये मानना होगा, ममता बनर्जी नीतीश कुमार की ही दिमाग की उपस्थिति, उन्होंने सब जगह बात करके और ये गठबंधन बनाया। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, एक अपना लेंगे, खुद अकेले चल देंगे। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा एक तरह से कहिए चुनौती का मामला होता है कांग्रेस पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, वहां भी राहुल गांधी कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के बल पर, अभी विधानसभा चुनाव में तो उनका कोई उम्मीदवार ही वो खड़ा करने की स्थिति में नहीं थे, तो समाजवादी पार्टी, इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता स्पष्ट रूप से जब कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव क्यों नहीं हो सकते, अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री भी रहे, उनको अनुभव है सत्ता में रहने का, MP भी रहे हैं, लगातार चुने भी जाते रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। मुलायम सिंह यादव के परिवार, एक समय मुलायम सिंह यादव भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन ही रहे थे गठबंधन में, तो अनुभव में, उम्र में कोई ज्यादा कमी तो है नहीं राहुल गांधी के मुकाबले में, तो वो क्यों नहीं हो सकते हैं। ये ठीक है कि रामगोपाल यादव वैसे भी थोड़ा भतीजे से पहले भी थोड़ा बहुत असहमत रहते थे, तो अभी उन्होंने खुल करके उतनी आवाज नहीं उठाई, लेकिन ये तो मानते ही है कि हाँ, कांग्रेस के बजाय ऐसा स्थिति तो नहीं है कांग्रेस की जो नेतृत्व तो कर सके। लेकिन हाँ, ये फैसला सब मिलकर करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार भी मानने लगे हैं कि ममता बनर्जी दी है तो ठीक है।
लेकिन और भी समाजवादी पार्टी के नेता तो बाहर बंद दरवाजों में लोकसभा चुनाव के पहले भी वो उनका साथ नहीं रखना चाहते थे, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा में तो रखना ही नहीं चाहते थे उपचुनाव में, और अब 2027-29 उसके लिए उनको बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस के साथ हमारा पर्दा नहीं चलने वाला। तो दो मेजर पार्टी, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे दो दिग्गज भारतीय राजनीति में प्रतिपक्ष के, जिनके पास जनता राज्य भी बड़े हैं, और तमिलनाडु डीएमके उनका भी कोई उभर करके सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी उनकी भी अच्छी खासी संख्या 22 है। समाजवादी पार्टी 37 उनके सदस्य हैं, अच्छे खासी उनकी संख्या है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी के पास 29 है। संख्या बल में आप ये कहें कि राहुल गांधी पास जाने के तो दुनिया भर प्रदेश के कई प्रदेशों में जोड़ करके है, और जब उनके नेतृत्व को, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है पार्टी के, लेकिन सारे कमान तो खुद वो संभालते हैं, इवन सोनिया गांधी भी साइलेंट रहती हैं, और जिस तरह के हमले मोदी करके किसी भी ऐसे जनता से जुड़े हुए मुद्दे किसानों के नाम पर भी करते हैं, तो केवल जाके ड्रामा जैसे कह सकते हैं कहीं चले जाएं, या संभल में जाने से समाजवादी पार्टी को और लगा कि अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम मतदाताओं का जो असर समाजवादी पार्टी में रहा है, कांग्रेस वापस उसको खींचने में फिर से लग गई है। बहुजन समाज पार्टी उतनी अभी सफल नहीं हुई, वो फिर से अपने को समीक्षा कर रही है, वो भी मैदान में है उत्तर प्रदेश में। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि आप राज्य में हमें रहने दें, आप राज केंद्र में, लेकिन आप तो राज्य में भी संभल भी पहुंच गए, बाहर चाहे उनको घुसने नहीं दिया गया, बॉर्डर पर ही उनको वापस जाना पड़ा, उत्तर प्रदेश की सीमा में अंदर नहीं जाने दिया गया संभल, जहां सांप्रदायिक तनाव है, और इसलिए बार बार कहा गया हम क्यों नहीं जा रहे, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे, गृह मंत्री क्यों नहीं जा रहे, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, संभल क्यों नहीं जा रहे। अब भाई हर जगह जहां पर कहीं हिंसा हो रही हो वहां प्रधानमंत्री जाकर के सीधे क्या करेंगे, ना आपको जाने से नहीं होगा। मैं फिर लोगों को याद दिलाऊंगा, पहले भी चर्चा कर चुका कि इसको प्रतिपक्ष न जाए या सत्तारूढ़ न जाए, जहां तनाव शांत होने के बाद जो राहत कार्य के लिए है या कोई उनको शांत करने के लिए मिलकर के जाए। परंपरा तो ये रही है, इंदिरा गांधी तो यही संभल के पास मुरादाबाद वाले ऐसे स्थान में बड़ा भारी दंगा हुआ था 1980, और वो 4-6 महीने तक नहीं गए। उसके बाद पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए मेरे जाने के बाद तो और तनाव बढ़ जाएगा। तो गांधी परिवार का एक सदस्य अपने ही दादी का भी वो स्मरण करके नहीं कहते कि वहां जाकर के मैं दंगा भड़काऊं, मैं जाऊं उत्तेजित लोग हो जाएंगे, दूसरी पार्टी के भी लोग आएंगे, फिर यदि मैं आऊंगा तो दूसरों को कैसे आप रोकेंगे। फिर और भी सेना के जो अलग अलग तरह की सेनाएं बनी हुई है, कोई पार्टी बनी हुई है, कोई संगठन बना हुआ है। प्रतिपक्ष के लोकसभा में वो नेता हैं, और प्रियंका गांधी भी अब ठीक है भाई का साथ देने के लिए और चुनकर के वो भी वायनाड से आ गई हैं। तो पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे केवल जिसको कह सकते हैं काम चलाओ अध्यक्ष रहते हैं, सदन में है, राज्यसभा में है, पुराने अनुभवी हैं, बुजुर्ग है, लेकिन स्पष्ट है वो स्वीकार भी करते हैं कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, वो तो राहुल गांधी ही नेतृत्व करें, और अभी से उनको प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन या जिस समय भी चुनाव हो जाए, वो तो चाहते जल्दी जल्दी चुनाव हो जाए। कैसे चुनाव हो जाएंगे? दूसरी पार्टी तेलुगु देशम जैसी जो बड़ी पार्टी है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ दे रहे हैं, वहां पर सरकार उनके है, वहां पर अभी एकनाथ शिंदे ने साबित कर दिया, वो भी एक अच्छे घटक के रूप में वहां पर सामने आए हैं। ठीक है, वो महाराष्ट्र में तो चुनाव में सफल हुए ही है, हरियाणा में सफल हुए बहुत बड़े पैमाने पर। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 240 आए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास संख्या नहीं वो जुटा सकती है, उसके समर्थक भी पूरे हैं उसके पास, एनडीए के पास। और राहुल गांधी जिस तरह से बातें कह रहे हैं, अब तो नया एक और उन पर आरोप आ ही गया जो संसद में रखा गया, इसलिए कह सकते हैं, बाहर कहने पर तो मानहानि का मामला बनता कि सोरोस से क्या कनेक्शन है कांग्रेस पार्टी का, जो वही बातें राहुल गांधी बोलते हैं भारत के पूंजी के खिलाफ और भारत की सरकार को अस्थिरता करने के लिए। बाकायदा केंद्रीय मंत्री रिजिजू जी संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, और जेपी नड्डा जो सदन के नेता हैं, केंद्र के मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बिल्कुल सदन में आरोप लगा दिया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी और वो $1 अरब जिसने रखा है भारत की राजनीतिक स्थिरता को खत्म करने के लिए, मोदी सरकार को गिराने के लिए, समझिए आप, वर्षों से वो फंडिंग कर रहे हैं कई संस्थाओं को। और एक ऐसा संगठन भी है जो आरोप सामने आया, उसमें कह दिया गया कि एक ऐसा संगठन फोरम बनाया गया जिसको सोरोस से पैसा मिलता है, और उसमें राजीव गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष या प्रमुख के नाते सोनिया गांधी भी उसके भी एक अध्यक्ष मंडल में है।
अब उसके बाद तो वो और आरोप सिद्ध होता है कि ऐसी संस्थाएं जो कश्मीर को भारत से अलग करना, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, ऐसे प्रचार दुनिया भर में करने के लिए अरबों रुपया खर्च करते हैं। अमेरिका सरकार घोषित रूप से तो यही कहेगी, लेकिन फिर से याद दिलाऊंगा, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी नहीं, इससे पहले इंदिरा गांधी और राजीव गांधी बार बार ये कहते थे कि देखिए सीआईए और दुनिया की ऐसी कुछ ताकतें हैं, और जैसे संगठन ने चाहे अमेरिका से दोस्ती करने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन निक्सन को कहे या उसके बाद में भी राजीव गांधी के समय में भी जितने खालिस्तान को वहां समर्थन मिलता था उस लेकर के शंकाएं होती थी, और तब भी सीआईए के संबंधों को आरोप को लेकर राजीव गांधी को अपने 2 मंत्रियों को भी निकालना पड़ा था मंत्रिमंडल से। 86 जनवरी की फाइल आप देख लीजिएगा। वो मामला अदालत में गया, बाद में थोड़ा ठंडा कर दिया गया क्योंकि पार्टी के मामले थे, कुछ और लोग भी थे। ऐसी स्थिति में सोरोस का आरोप तो बड़ा गंभीर है, उस पर चर्चा के लिए कहा सदन में, राज्यसभा लोकसभा, अब सदन में चलने नहीं दिया। उल्टा जगदीप धनखड़ जो सरकार को भी कई बार चेतावनी देते हैं किसानों के मुद्दे पर भी, अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने बड़ी चेतावनी दे दी, और जो कभी कांग्रेस ही रहे, अब कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर दी। लीजिए, जिनको चुना गया उपराष्ट्रपति के पद पर है, तटस्थ भाव से, और बहुत उनको कांग्रेसी प्रश्न, वो कोई संघ से आए हुए पुराने ऐसे नहीं है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के विचारों से, विचारधारा से सहमति उनकी और अधिक बनी, और कांग्रेस ने उनको जिस तरह से किनारे किया था, कभी कहीं राजस्थान में महत्व मिला, न कहीं बाद में। पहले वो कांग्रेस के नेता चुने भी गए थे, रहे भी विधानसभा में, संसद में उनकी एक अपनी भूमिका रही है पिछले वर्षों के दौरान। और ऐसी स्थिति में धनखड़ के खिलाफ भी तो वो ऐसा जिससे कि भारत में अस्थिरता लगे, न सदन चले, सड़क पर ही लड़ाई होती रहे, और जल्दी जल्दी सरकार कैसे उखड़ जाए, जिसके षड्यंत्र बाहरी ताकतें करती हैं, चाहे आईएसआई करे, चाइना करे, अमेरिका का एक डीप, जिसको कह सकते हैं कि कुछ एक अलग एलिमेंट जो काम करता है, वो षड्यंत्र करने में जो सीआईए से भी मिला हो सकता है, या कई और संगठनों के नाम पर, जो चीन में ही, सोरोस तो सबसे पहले चीन में ही जाकर के बैठ गए थे, वहां उनकी चीन के साथ संबंध बनाने के हिसाब से, तो जो वहां रह करके भारत के खिलाफ प्रचार हो, उसी और उन्हीं वो अखबारों में, वहां के मीडिया में भी, जिसको, या मीडिया संगठनों को, हमसे जुड़ा हुआ मामला इसलिए मैं कहूंगा, निश्चित रूप से मैं वरिष्ठ पदों पर रहा हूं संगठनों में, एडिटर्स गिल्ड तक में और संस्थाओं में, मैं जानता हूं, हम लोग हमारे समय में अजित भट्टाचार्य जी, बीजी वर्गीस ऐसे बड़े संपादक रहे, कुलदीप नायर, वो तो प्रभावित नहीं हुए आज तक पहले, लेकिन दूसरे कई ऐसे संगठनों के नाम पर, मीडिया संस्थानों के नाम पर, मीडिया के कुछ ऐसे प्रकाशन या आजकल डिजिटल सुविधा है, उसको भी फंडिंग के आरोप सामने आए हैं। वो कहां से पैसा अमेरिका से आया, सोरोस के थ्रू आया, नहीं आया, वो जांच और अदालतें तो कर रही हैं। और केवल नहीं, एनजीओज, आप भूल रहे हैं, दिल्ली में चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी से पूछिएगा, मैंने कल भी ट्वीट किया, कोई आया कि साहब उनको कहां, कभी उनकी संस्था थी, उसको पैसा कहां डॉलर में कहां से, किस संस्था से मिल रहा था, तो मुझे याद आया कि अरे उनकी जो, जब वो सरकार में शीला दीक्षित और मनमोहन सिंह, मैंने दोनों कांग्रेस के, एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री की पूरी सरकार, और पूरे रानी अंबानी, सारे पूंजीपतियों के खिलाफ पूरे सड़कों पर आंदोलन करना की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी वेबसाइट, जो खुद उन्होंने एक चैनल के किसी उसमें सार्वजनिक रूप से नहीं, कमरे में जब बैठे हुए थे तो स्वीकार किया था कि हमारी वेबसाइट तो हमारे अमेरिका से चलती है, क्या कोई हमारा बिगाड़ सकता है। तो वो तो इतनी तैयारी से उनके संबंध थे, हमें नहीं मालूम वो कि उनके मित्र सब चला रहे थे, या मित्र को कौन पैसा दे रहा था, क्या दे रहा था, वो अलग जांच का विषय है। तो जो भारत की अखंडता को, भारत की स्थिरता को, भारत की सरकार को, सबसे बड़ी भारत की अर्थव्यवस्था को, दुनिया में जहां पेरिस में मुश्किलें पड़ रही हैं, ब्रिटेन की हालत अच्छी नहीं है, अमेरिका में भी बड़ी चुनौती, इसीलिए ट्रंप वहां वापस आए हैं राष्ट्रपति बन करके, और ऐसी स्थिति में भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के से पैसा यदि लेने के आरोप है, तो उसकी जांच की मांग तो खुद कांग्रेस को करना चाहिए। भाई, यदि हमारे ऊपर कोई आरोप है तो आप जांच कर लीजिए, सीबीआई से करा लीजिए, जांच से करा लीजिए, और डॉक्यूमेंट सब सदन में रखे जाएं। लेकिन अब तो उल्टा है, वो चाहते सदन चले ही नहीं, संसद की बैठकें ही ना हो, हमेशा खाली हम बोले, बाकी सब सरकार कोई जवाब न दे, प्रश्नोत्तर न चले, बड़े बड़े बिल पास न हो, रोज कई करोड़ों का जो खर्च होता है संसद में, उसको भी उन्हें कह रहे थे कि सही उपयोग न हो करके केवल सदन की बैठक स्थगित हो। इस तरह के कोशिश जो राहुल गांधी और पार्टी कर रही है, उसका नतीजा उनके लिए ही मुश्किल पड़ रहा है, संकट में उस रूप में है कि अब उनके नेतृत्व को उस गठबंधन में लड़ाई लड़ने की क्षमता तो दूसरी पार्टी के लोगों में है, कांग्रेस में लड़ने की क्षमता कभी रही नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है। पिछले 75 वर्ष का इतिहास देखिए, कोई जमीनी लड़ाई लड़के नहीं आई, जमीनी लड़ाई लड़ने वालों ने ही कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ा,
किसी भी राज्य में भी और केंद्र में भी 77 से लेकर उसके बाद भी कई सरकारें आई हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी कभी इधर थी कभी उधर थी, आज भी कम्युनिस्ट पार्टी ढूंढ है, कभी वो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की कमियों को बताते हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, फिर कभी बीजेपी के खिलाफ जो उनको लड़ना एक मजबूरी है तो कह देते हैं हाँ साहब बीजेपी हम साथ हैं। शिवसेना कहाँ साथ, शिवसेना ने साफ कहा कि हाँ हम बाबरी मस्जिद बंद गिराने में हमारा ही हाथ था, तो अब उसके वक्तव्य से और भी सब लोग गड़बड़ हो गए। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की यूनिट ने उन्होंने कह दिया ये तो हम उसके साथ कैसे काम करेंगे उद्धव ठाकरे के साथ। ऐसी स्थिति में कौन साथ है और कौन दूर है, कौन पास है कौन दूर है, राहुल गांधी अपना ही ढोल अपना जो बड़ा जैसा निकालते हैं वो फिर से शुरू हो सकते हैं। बड़ी बड़ी वैन, बड़ी बड़ी गाड़ियां, जैसे कह सकते हैं कायरवा लेकर के जब वो चलते हैं, जो विदेशों में चलते हैं, उससे भी बड़े बड़े आरामदायक वो फिर से किसी यात्रा पर निकल सकते हैं। जैसे दूसरी पार्टियां भारत जोड़ो यात्रा नहीं मान के भारत तोड़ो यात्रा कहती रहती हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए भविष्य के लिए एक बार फिर भयानक उनकी अपनी अदूरदर्शिता और जल्दबाजी में खतरे की घंटी बज गई है। एडिटर साहब हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।